तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंजित एंड आई एम फुल स्टैक डेवलपर। सो आज हम स्वाइपर लाइब्रेरी का यूज़ करना सीखने वाले हैं और एंगुलर प्रोजेक्ट में। स्वाइपर एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है जो हमें रिस्पॉन्सिव स्लाइड्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। कि आज के सेशन में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स दिखने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जैसे कि स्वाइपर का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है एंड कि लूप फंक्शनलिटी कैसे सेटअप होता है एंड पैजिनेशन कैसे ऐड करते हैं और इसका तरीका क्या क्या होता है और स्लाइड को कैसे इजी नेविगेट कर सकते हैं, इजीली स्लाइड पे कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं एंड इवेंट को हैंडल करना, जैसे कि स्लाइड चेंज होने पे क्या होता है, क्या करना है, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये हमारा जो एक ये है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ब्लैंक रखा है। ठीक है, जिसमें एक होम पेज है, होम कंपोनेंट इसको बोले। होम जो ब्लैंक पेज हम जब भी क्रिएट करते हैं तो एक ये बाय डिफ़ॉल्ट होम आता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं चलता हूँ और मैं जैसे जैसे स्टेप करूँगा वैसे वैसे आप लोग को भी करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसे समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे ये सिस्टम चलती है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐप module.ts में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक एंगुलर का प्रॉपर्टी आता है, उसको हम बोलते हैं कस्टम एलिमेंट स्कीमा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में मैं जान लेता हूँ कि जो कस्टम एलिमेंट्स स्कीमा है क्या होता है। यह एक ऐसा स्कीमा है जो एंगुलर को यह बताता है कि वो उन एलिमेंट को इग्नोर कर दे जो उससे मतलब कि पहचानने में या फिर पहचान में नहीं आता है। ये मतलब कि ये बोलता है ना, सिंपल सा बात है कि जैसे हमने कोई एलिमेंट इसमें या फिर इसमें कोई प्रॉपर्टी मैंने डाला। ठीक है, तो अगर उसको एंगुलर नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या है, तो क्या करेगा कि ये कि उस एंगुलर प्रॉपर्टी या फिर वो जो HTML प्रॉपर्टी है उसको ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यह यूज़फुल होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट में कस्टम एलिमेंट्स या वेब कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो होता है ना, एलिमेंट्स या फिर फ्रेमवर्क्स से आएंगे या कंपोनेंट जो एंगुलर को रिकॉग्नाइज नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे चीज़ों के लिए हम कस्टम एलिमेंट स्कीमा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसका नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली एंगुलर हर एलिमेंट को चेक करता है ताकि ये इंश्योर करे कि वह स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट है या फिर एंगुलर कंपोनेंट है या फिर एंगुलर डायरेक्टिव्स है। अगर एंगुलर को कोई अननोन एलिमेंट मिलता है, इस स्कीमा में बता रहा हूँ कि जैसे हम एंगुलर कोई एक फ़ाइल है, जैसे ये हमारा फाइल हो गया, HTML फाइल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एंगुलर या डायरेक्टिव्स में कोई भी अननोन एलिमेंट मिलता है तो वो एरर थ्रू करता है, लेकिन आप कस्टम एलिमेंट्स स्कीमा ऐड कर देते हैं तो एंगुलर ऐसे एलिमेंट्स को वैलिडेट करने की बजाय ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, और यह एरर नहीं मतलब कि इसमें जब ये इग्नोर कर देगा तो एरर दिखाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है कि नहीं दिखाएगा। इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं चलता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, ताकि कोई भी एरर हो तो ये थ्रो नहीं करे। ठीक है, तो स्कीमा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने से ऑटो ऐड नहीं होता है यहाँ पे, तो इसको मुझे ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्कीमा ऐड हो गया। अब हम चलते हैं अपने एंगुलर HTML पेज पे। ठीक है, और मैं कोड उतना लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो लॉन्ग हो जाने के बाद बहुत सारे लोग देखते हैं तो वीडियो को मतलब नहीं देख पाते हैं। आप समझते ही हैं कि जितने कम समय में चीज़ें हो जाए उतने कम समय में सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक स्वाइपर का कंटेनर बनाऊँगा। यहाँ पे स्वाइपर कंटेनर, मैं यहाँ पे स्वाइपर का कंटेनर बना लिया।
स्वाइपर CONTAINER स्वाइपर कंटेनर बना लिया। ठीक है। नो इफ स्वाइपर कंटेनर इज एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट यू पार्ट ऑफ द मॉड्यूल स्वाइपर कंटेनर इसके। अच्छा ठीक है, ओके। मैंने इसको इंटीग्रेट अच्छा से नहीं किया। यहाँ पे एक दफ़ा मैं देखता हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे जो ऐप मॉड्यूल है, यहाँ पे जो एरर थ्रो होता है यहाँ पे। ओके, तो हमें ऐप मॉड्यूल में नहीं करना है, यहाँ आपको करना है कहाँ पे, होम मॉड्यूल डॉट टी एस में। ओके, यहाँ पे ये एस में हो गया होम मॉड्यूल डॉट टी एस में, और इसका मैं यहाँ हो गया। ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। अब मैं चलता हूँ, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ HTML में। ठीक है। और ये हेडर में मैंने एक स्वाइपर का आइकन डाल दिया। ठीक है, ताकि ये हमें दिखाई दे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि स्वाइपर को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, जो स्वाइपर लाइब्रेरीज़ है उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, CD स्वाइपर अपने जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि npm यानी इंस्टॉल और स्वाइपर @latest इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। और ये इंस्टॉल होने के बाद क्या करेगा कि ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। थोड़ी वेट करनी होगी क्योंकि इंटरनेट पे ये डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन। ओके, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेकेंड में इसको मैं ng सर्व कर लेता हूँ। CD स्वाइपर सॉरी आयोनिक सर्व कर लेता हूँ। आयोनिक सर्व यहाँ पे ये हो गया। और तब तक यहाँ पे आयोनिक सर्वर आया, तब तक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो स्वाइपर का कंटेंट है कुछ डाल लेता हूँ। ठीक है, स्वाइपर कंटेनर वाला। तो स्वाइपर कंटेनर। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक स्वाइपर स्लाइड नाम का एक बनाता हूँ यहाँ पे। अब और ये प्रॉपर्टी, और यहाँ के इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि 3 ही बनाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइड में इसका कर देता हूँ 1, फिर इसका स्लाइड कर देता हूँ 2, और इसका स्लाइड कर देता हूँ 3। ओके, जहाँ पे हो गया, इसका आउटपुट तुरंत मिल जाएगा देखने को। ओके, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं चलता हूँ, इसको रजिस्टर्ड करना है हमको। ठीक है, तो इसको मैं रजिस्टर कहाँ करूँगा, तो इसको रजिस्टर्ड करने के लिए मैं चलता हूँ home.ts में।
ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में चलता हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं अभी इंटीग्रेट कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देता है आपको कि जब यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड करूँगा, यानी कि देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया है तो ये हमारे स्लाइड ऐसे कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इंपोर्ट RIGESTER इंपोर्ट ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस। ओके, यहाँ पे RIGESTER रजिस्टर्ड। ओके, एंड इसको मैं क्या करूँगा, अगर रजिस्टर्ड बंडल को यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंपोर्ट करूँगा। रजिस्टर्ड बंडल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रजिस्टर को फंक्शन बना लूँगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और रजिस्टर को फंक्शन बना लिया तो ये जो हमारा स्लाइड शो है ये डिफरेंट वे में चला जाएगा। ठीक है जी, और ये अलग अलग पैनल में चला जाएगा। अब मैं चलता हूँ CSS पे। ठीक है, इसका जो CSS प्रॉपर्टी है इसको मैं CSS को मैं डाला हूँ स्वाइपर और कंटेनर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, स्वाइपर कंटेनर, ये इसको मैं कुछ CSS प्रॉपर्टी दूंगा, स्वाइपर कंटेनर। ठीक है, इसका जो हमें विड्थ डालना है ये 100% हो जाएगा और इसका जो हाइट हो जाएगा इसको भी 100% कर देंगे। ठीक है, एंड स्वाइपर स्लाइड मैंने डाला था ना जहाँ पे, ये स्वाइपर स्लाइड को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ इसका फ्लैक्स, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कराता हूँ और फ्लैक्स जो इसका डायरेक्शन है इसको मैं कॉलम करता हूँ। ठीक है, और अलाइज आइटम इसका मैं सेंटर करूँगा और जस्टिफाई कंटेंट भी इसको मैं सेंटर कर दूँगा, कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा जो यहाँ पे स्लाइड शो दिख रहा था ये स्लाइड शो हमारा मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, इतना तो है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं क्या करूँगा कि स्वाइपर कंटेनर को मैं चेंज करूँगा स्लाइड शो। यानी कि स्लाइड शो चेंज करने में क्या होता है, स्वाइपर कंटेनर को चेंज करने में होता है कि यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके नीचे जब भी मैं लाइक स्लाइडर क्या होता है, स्लाइडर के नीचे 1 2 3 यहाँ पे डॉट्स होते हैं, जिस डॉट पे क्लिक करने के बाद हम एक स्लाइडर पे जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि HTML टैग में चलता हूँ और यहाँ पे तो यहाँ पे मैं एक कोड लिखूँगा। ठीक है, जो क्या करता है कि जो स्वाइपर स्लाइडर यही कोड बनाता है और एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ कर, मतलब कि एंगुलर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका जो पार्ट वाइज है अलग अलग ये होता है। सो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक डालूँगा स्वाइपर, इसके बाद मैं डालूँगा स्वाइपर। ठीक है जी, सो देखिए ये स्वाइपर क्या करता है, ये स्वाइपर करता है क्या, एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है। ये जो होता है एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल होता है जो स्वाइपर इंस्टेंस को एंगुलर में एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, स्वाइपर इंस्टेंस को एंगुलर में एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ आप टाइपस्क्रिप्ट कोड में भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली स्वाइपर के मेथड को कॉल करना हो तो। लाइक कि इसको आप मतलब
आप टाइप स्क्रिप्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लेकर आऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इवेंट डालूँगा, ठीक है। जो जैसे इवेंट होगा कि आफ्टर इनिट और आफ्टर लाइक स्वाइपर रेडी, ठीक है। तो देखिए स्वाइपर रेडी क्या होता है। स्वाइपर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि इसका क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्वाइपर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आफ्टर इनिट मैं किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका वैल्यू दे दूँगा स्वाइपर रेडी, ठीक है। इसका मैं फंक्शन बना दिया स्वाइपर रेडी नाम का, ठीक है। इस फंक्शन को मैं TS फाइल में जाके इंटीग्रेट कर दूँगा, ओके। ये तो हो गया। अब मैं क्या बनाऊँगा, स्लाइड चेंज के लिए मेरे को बनाना है। तो स्लाइड चेंज्ड होता है ना, चेंज होना, चेंज, ठीक है। स्लाइड चेंज के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, और इसको मैं बनाऊँगा स्वाइपर स्लाइड चेंज्ड, हाँ इसको चेंज्ड करूँगा, स्वाइपर स्लाइड चेंज्ड, और इसको मैं करूँगा एक किस में डालूँगा मैं, इवेंट। क्यों इवेंट डालने से का 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। और इसके बाद मैं डालूँगा, इसको मैं समझाता हूँ, इस कोड को मैं समझाता हूँ आपको। और इसको मैं डालूँगा लूप, इसका जो लूप चलेगा, इसका जो लूप चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए, इसको मैं ट्रू करूँगा, ठीक है। और इसका जो पेजिनेशन है, मतलब अलग अलग पेज पे जो जाएगा, PAGINATION, जो इसका पेजिनेशन है, इसको भी मैं करूँगा ट्रू, ओके जी, ओके। सो पेजिनेशन भी हो गया ट्रू, एंड स्वाइपर और बाकी ये सब चीज़, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं एक समझाता हूँ। ये स्वाइपर कंटेनर तो आपको समझ में आता है, ठीक है, कि ये जो स्वाइपर कंटेनर है, ये स्वाइपर का मेन कंटेनर है। इसके अंदर हम अपने स्लाइड डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये स्वाइपर है, इसके अंदर हम अपने स्लाइड को डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब चलते हैं, देखिए। तो अब हम समझते हैं कि ये स्वाइपर मैंने यूज़ यहाँ पे क्यों किया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा कि स्वाइपर भाई यूज़ क्यों कर दिए हो भाई, आफ्टर इनिट क्या है, और स्लाइड चेंज मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं ये नहीं करूँगा, आप करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, स्वाइपर यह एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। ये जो स्वाइपर एक टेम्पलेट वेरिएबल है, जो स्वाइपर इंस्टेंस को एंगुलर में एक्सेस करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, एंगुलर को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। और इसका जो आप टाइप स्क्रिप्ट कोड में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। तो स्वाइपर का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे इवेंट, ये दोनों मतलब कि यहाँ पे मैंने इवेंट लगाया है, ये दोनों को मैंने इवेंट के साथ कनेक्ट किया है। तो ये क्या होता है, तो देखिए बताता हूँ क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये इवेंट है, ठीक है। इसके नीचे का जो भी पार्ट है ये इवेंट है, ठीक है। तो देखिए ये इवेंट, ये जो रेडी वाला है, इसको मैं समझाता हूँ अभी। देखिए जो ये इवेंट है, ये मतलब तभी ट्रिगर होता है ना जब स्वाइपर इनिशियलाइज हो जाता है। जैसे कि हम किसी टैब से दूसरे टैब में जाते हैं तो ng on init करके पहले उस टैब को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग आयोनिक में लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। सो लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े हैं, तो क्या होता है ना कि उसमें ओके, सो थोड़ा मैं ये चार्जर लगा रहा था। सो देखिए क्या होता है। सो मैं क्या समझा रहा था आपको कि हाँ, तो हम लोग इसके पिछले जो इस टॉपिक के पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि कैसे हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं, किसी टैब से दूसरे टैब में जाते हैं। लाइक लाइफ साइकिल हम लोग पढ़े हैं, एक टैब से दूसरे टैब में जाने वाला। तो वैसा ही क्या करता है कि यहाँ पे वहाँ पे तो टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए जब हम उसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ng on init कर रहे थे इनिशियलाइज़ करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमें जब स्लाइडर शो को इनिशियलाइज़ करना होगा तो यहाँ पे आफ्टर इनिट नाम का एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कराया है और स्वाइपर रेडी नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसको मैंने एज अ वैल्यू यहाँ पे पुट कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवेंट तब ट्रिगर होता है ना
जब स्वाइपर इनिशियलाइज हो जाता है मतलब होता नहीं है, हो जाता है, ठीक है। एज एग्जांपल लाइक कि जब स्वाइपर जो ये रेडी है, ये जो स्वाइपर रेडी फंक्शन है, ये जो फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और जब स्वाइपर रेडी हो जाए तो जब स्वाइपर रेडी हो जाएगा हमारा, ठीक है, जब हमारा स्वाइपर रेडी हो गया था, आपको दिखाया था मैंने कि ये हमारा स्वाइपर जो रेडी हो गया था, ठीक है, ये यहाँ पे, तब हम इसको कॉल कर रहे हैं स्वाइपर रेडी को, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया जी। अब देखिए, अब दूसरे, इसका तो समझ में आ गया, स्वाइपर का भी मैंने यूज बता दिया। अब बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे स्लाइडर चेंज और स्वाइपर स्लाइड चेंज का इवेंट को मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया है। सो देखिए, यह भी एक इवेंट है, ये तब ट्रिगर होगा जब स्लाइड चेंज होगा। अब देखिए क्या होता है, ये कब ट्रिगर होगा, ये जब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने क्या बताया कि जब इस इनिशियलाइज हो जाएगा तब ये स्वाइपर रेडी ट्रिगर होगा, और ये कब होगा, ये तब होगा जब स्लाइड चेंज हो जाएगा तब ये ट्रिगर होगा, ठीक है जी। ये दोनों में समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पे स्लाइडर सो चेंज जो इवेंट है, ये फंक्शन को कॉल किया और स्लाइड चेंज होने का इवेंट मतलब कि इवेंट का डेटा को पास किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा को पास किया। आप तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये इवेंट तब ट्रिगर होता है ना, ये इवेंट तब ट्रिगर होता है जब स्लाइड चेंज होता है, और यहाँ जो स्वाइपर स्लाइड चेंज है, चेंज्ड इवेंट है, ये एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, ये एक फंक्शन को कॉल किया, मतलब कॉल किया, और स्लाइडर चेंज होने का इवेंट जो है, और स्लाइडर चेंज हो गया, उसका इवेंट जो है डेटा पास यहाँ पे कर दिया, इस इवेंट के द्वारा उस डेटा को पास कर दिया यहाँ पे। समझ में आया क्या जी। अब देखिए, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लूप और पेजिनेशन लगाया है, यह एक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो लूप ट्रू मैंने क्यों किया है, सो यह प्रॉपर्टी ट्रू स्वाइपर को कंटिन्यूअस लूप में चलने देता है, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है ना, इसका जो मतलब, जब आप लास्ट स्लाइडर पे पहुंचेंगे ना, जब आप इसको लास्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे तो वो वहाँ से फर्स्ट स्लाइड पे जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि आप जब लास्ट स्लाइड पे इसको पहुँच जाएंगे तब ये फर्स्ट स्लाइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज़ कि मैंने इस दोनों को अभी यहाँ पे जाके इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। और वैसे ही पहुँचेगा और तब वो वापस फिर स्लाइडर पे जाएगा, मतलब कि फिर जैसे कि लास्ट में मैंने पहुंच गया, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जाके टीएस फाइल में, तो जैसे थर्ड पे आया, थर्ड पे जैसे आके स्लाइड किए तो ये फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये इतना है जी, ठीक है जी। और पेजिनेशन ट्रू मैंने यहाँ पे किया है कि पेजिनेशन जो होता है डॉट ऐड करता है, यानी कि इसके नीचे जो डॉट लगता है ना वही ऐड करता है जी, और जो हर स्लाइड के लिए एक डॉट शो करेगा। ये पेजिनेशन का मतलब यही होता है कि जैसे हम कोई भी स्लाइडर पे देखते हैं कि उसके नीचे डॉट होता है या फिर एक मार्क जैसे होता है, तो वैसे ही तो जो भी यहाँ पे लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, एज डिपेंड ऑन योर माइंड, ऑन डिपेंड ऑन योर CSS प्रॉपर्टी, लाइक जो भी मन में है, ठीक है। तो ये पेजिनेशन को डॉट को ऐड करता है, और जो स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं उस स्लाइड को ये ओपन कर देता है। आप इन डॉट्स को क्लिक करके भी स्लाइड नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब इतना ही है, ओके। सो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं क्या करते हैं, और TS फाइल में चलते हैं, ठीक है जी। होम TS फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे होम TS फाइल में चलते हैं, और स्लाइडर चेंज पहले मैं क्या करता हूँ कि स्वाइपर रेडी वाले चीज़ों को मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका TS फाइल कहाँ गया, TS फाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं करूँगा कि इसके नीचे करता हूँ, उसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो स्वाइपर, ठीक है, रेडी, यही ना डाला था मैंने, स्वाइपर रेडी, और ये फंक्शन है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि दिस डॉट स्वाइपर इक्वल टू दिस डॉट
क्या, स्वाइपर, ठीक है जी, 30 डॉट स्वाइपर और REF मैंने यहाँ पे लिखा। एंड इसको मैं करूँगा एंड डॉट नेटिव एलिमेंट LEMENT डॉट स्वाइपर, ठीक है। अब इससे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो स्वाइपर है, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्वाइपर को पहले व्यू चाइल्ड के साथ शो करा दूँगा। स्वाइपर नहीं, पहले इसको मैं नहीं कराता हूँ। पहले क्या होता है कि ये स्वाइपर रेफरेंस को, यानी कि स्वाइपर को मैं यहाँ पे स्वाइपर ओके जी, ये स्वाइपर कैरेक्टर ऐड किया। और स्वाइपर रेफर, इसको मैं क्या करता हूँ कि एलिमेंट के रेफर्स को स्वाइपर रेफर के लिए मैं एलिमेंट रेफ कर दूंगा, ऐसे हो सकता है। सो @ VIEW व्यू चाइल्ड, एंड इसके अंदर करते हैं स्वाइपर, ठीक है जी। यहाँ पे व्यू चाइल्ड भी स्वाइपर के साथ ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्वाइपर जो रेफ है, इसको मैं एलिमेंट रेफ कर दूंगा, ओके जी। एलिमेंट रेफ कर दूंगा और प्रॉपर्टी को यहाँ पे ओके, और इसको मैं अनडिफाइंड कर देता हूँ, अनडिफाइंड, ओके जी। यहाँ पे ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं इसका एरर हट गया। अब चलते हैं यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड चेंज का एरर हटाते हैं, ठीक है। कहाँ क्या भाई, ATS फाइल, ओके, यहाँ पे, ओके जी। अब चलिए TS फाइल में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, स्वाइपर स्लाइड चेंज्ड, यही ना था। तो इसको मैं इनिशियलाइज के साथ एनी टाइप ऑफ डेटा को चेक कर दूंगा और कंसोल डॉट लॉग में जाके इसको मैं चेंज्ड कर दूंगा। आफ्टर डैट यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा और इसी को प्रिंट करा दूंगा, डन। ऑल एरर इज गोइंग इन माई कोड। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 डॉट आएगा और डॉट पे क्लिक करने के बाद ये फुल्ली यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे अभी पूरा फंक्शनली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको वर्क कराने के लिए चलना होगा हमें, ओके। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें बटन लगाता हूँ, ठीक है, ताकि उस ये बटन को मैं वहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा, गो बैक और मतलब कि गो प्रीवियस और गो नेक्स्ट के लिए, ठीक है। सो चलते हैं अपने प्रीवियस बटन पे, ओके जी। वेयर इज स्वाइपर आइकन टाइटल, यहाँ पे HTML पे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आयोन
क्या लगाऊंगा, बटन नहीं ना, बटन्स करता हूँ, आयोन बटन्स। ठीक है, बटन्स को पहले यहाँ पे स्लॉट लगा लेता हूँ। ठीक है, स्लॉट को पहले इंड कर दूँगा, यानी कि इंड से मैं स्टार्ट करता, इसको लाइक इंड से मैं इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, जैसे कि स्लॉट क्यों लगता है आप लोगों को पता है? स्लॉट, यहाँ पे ये स्लॉट क्यों लगता है? देखिए, अगर आप लोगों को पता होगा सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो मैं ये बता देता हूँ कि स्लॉट यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे बटन लिखा और स्लॉट इन मैंने क्यों लिखा। देखिए, तो स्लॉट इन जो होता है ना, ये आयोनिक फ्रेमवर्क का मतलब कि फ्रेमवर्क में एक प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, इसका यूज़ करके हम किसी एलिमेंट के इंड पोजीशन पे मतलब कि जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जाने के लिए या फिर जा सकते हैं या फिर जाने के लिए ये होता है। ठीक है, टिपिकली जब आप आयोन टूल बार या, ठीक है, आयोन टूल बार या हेडर पे मतलब हेडर जैसे कंपोनेंट के अंदर आइटम को ऐड कर रहे हैं, या फिर इसका मतलब है कि ये एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो होता है ना, ये एलिमेंट जो मतलब कि हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को स्लाइड, मतलब कि हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को राइट साइड में मतलब कि इंड साइड पे शो करेगा, मतलब करता होता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे समझ में आया कि देखिए, स्लॉट इंड का यूज़ किसी एलिमेंट को इंड पोजीशन पे प्लेस करने के लिए होता है। टिपिकली जब आप आयोन टूल बार का यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये हेडर पार्ट पे जाता है। ठीक है, सो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा आयोन बटन, बटन ही करूँगा आयोन बटन, एंड बटन के साथ मैं क्लिक इवेंट के आयोन बटन के साथ एक इवेंट लगाऊंगा, क्लिक का CLIC के, और इस इवेंट के साथ मैं दूंगा इसको गो प्रीवियस फंक्शन। ठीक है, गो प्रीवियस फंक्शन, और इसके साथ मैं आयोन आइकन के साथ मैं फिर स्लॉट करूँगा, और इस स्लॉट को करूँगा आइकन ओनली। ठीक है, और आइकन ओनली के साथ इसका जो नेम है, इसको नेम क्या इसी नेम से चलता है। ठीक है, जो हमारा जो आइकन्स आते हैं इसी के साथ आते हैं। सो बैक, ओके, ION। ठीक है, यहाँ पे एरो बैक, यानी कि यहाँ पे एक बैक बटन दे देगा। ठीक है, ये जो बटन है इसके बटन, और सेम ऐसे ही मैं नेक्स्ट बटन के लिए बनाता हूँ, जो ये होगा ये नेक्स्ट हो जाएगा। ये फॉरवर्ड एरो फॉरवर्ड हो जाएगा, जो नेक्स्ट बटन का काम करेगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं, ये जो गो प्रीवियस है और गो नेक्स्ट को हम क्या करते हैं कि इसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो चलते हैं home.ts फाइल में। ओके, एंड ये 2 बार क्यों हो गया है? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या फिर ये दोनों को एक साथ रखते हैं ताकि समझ में आएगा। ओके,
एंड इसको मैं करता हूँ, ठीक है, गो बैक और गो फॉरवर्ड के लिए। तो यहाँ पे पहले गो बैक के लिए बनाता हूँ, या फिर पहले बनाता हूँ गो नेक्स्ट के लिए, यानी गो नेक्स्ट फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था मैं गो नेक्स्ट के साथ, यहाँ पे अब मैं करूँगा दिस डॉट स्वाइपर डॉट स्लाइड नेक्स्ट फंक्शन बनाया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी को करता हूँ गो PREV, कुछ ऐसा ही था, एरर थ्रो, एरर गया, ठीक है जी। गो बैक और गो ये हो गया। देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है, अभी वर्क नहीं कर रहा। सो ठीक है, तो ये जो हमारी चीज़ें हैं गो नेक्स्ट और गो प्रीफर, ठीक है, तो ये तो हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। बट देखिए यहाँ पे मैं क्या कहूँ, गो नेक्स्ट एंड गो प्रीवियस। सो यहाँ पे ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसको एक बार मेरे को चलाना होगा। वन टू वन टू वन, सो यहाँ पे ये स्लाइड वर्क करना स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे ये स्लाइड वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था स्वाइपर रेडी और स्वाइपर स्लाइड चेंज, जो इवेंट चेंज होगा लास्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, अगर इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं कि तो इसके लाइक अगर मे बी हमें कलर चेंज करना हो तो इसको क्या करूँगा कि इसका जो एक आता है, मैं बताता हूँ इसका प्रॉपर्टी कहाँ से मिलता है। इसको स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट इंटरैक्टिव कलर को इसको यूज़ कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूज। इसके साथ में तुम आ जाओ यहाँ पे एंड जो स्वाइपर आयोन कलर प्राइमरी के साथ मैं डालूँगा 3880FF। ओके कूल। और इसका जो बुलेट्स होगा वो डिफरेंट कलर्स में होगा, और इसका भी, इसका कलर तो मैं डालना ही भूल गया। सी कितना सी है, 6 से 2 2 4 1 5 और 6। ओके, एंड इसका जो कलर होगा ओके, यहाँ पे
यहाँ पे हर स्लाइड कलर चेंज होगा। इसके कलर के लिए मैंने डाला है बुलेट्स कलर चेंज होने के लिए। एंड ओके, सो अब तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इमेजेस को इंस्टॉल, मतलब कि इमेजेस को इसमें ऐड कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे होम पेज डॉट टी एस फाइल में जहाँ पे मैं इमेजेस को कुछ इंस्टॉल करता हूँ, एंड यहाँ पे इमेजेस को यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया, कॉमा, ठीक है। एंड इसको डायनेमिक बनाता हूँ, ठीक है, जैसे कि डायनेमिक बना के HTML फाइल में, ठीक है, यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे, और इसको डायनेमिक बनाऊँगा जैसे कि ng4 ओके। तो यहाँ पे इमेज ऐड हो गया और यहाँ पे डायनेमिकल इसके ng4 से मैं इस इमेज को फेच कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस 4 इमेज हो गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया लेट एंड इमेज के अंदर जो हमारा इमेजेस है, यानी कि ये वाला, ये इमेजेस यहाँ पे ये इमेजेस है, और ये स्लाइडर शो को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ img src के साथ img src के साथ मैं डालता हूँ img इमेज, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, और स्लाइडर शो। सो इसका आउटपुट देखता हूँ कि क्या इमेजेस आई है। स्लाइड शो के साथ ट्रू एंड स्वाइपर स्लाइड ng4 equal to let and img of images। इसके साथ मैंने इमेज src के साथ इमेज कंटेनर लगाया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इमेजेस हमारी आ गई, ठीक है, ये हमारी फाइनल आउटपुट है। सो ये हमारी फाइनल रिजल्ट है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बस ये हमारी हुई स्वाइपर, और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा फुल वीडियो लेकर आऊँगा, फुल प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा जिसमें स्वाइपर को इससे स्वाइपर का तो इससे भी अच्छा से इंटीग्रेट करूँगा। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।